गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य मित्रों श्री विष्णु पुराण का यहाँ पर अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं। अमृतपान करना मत भूलिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे यहाँ चर्चा चल रही है। श्री विष्णु पुराण में सृष्टि का कैसे आगमन हुआ, कैसे सृष्टि बनी, कौन कौन इसमें महर्षि आए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। शुरू करते हैं मित्रों आज का धारावाहिक। श्री विष्णु पुराण का पहला अंश चल रहा है मित्रों, पहले अंश के अध्याय चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे शवों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से एक सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे सबला स्वर्ण गण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें असंदेह नहीं। अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही आज सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के असमान आज तक नहीं लौटे। हे अद्विज, सबसे ही यदि भाइयों को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसे ना करना चाहिए। महाभाग्य दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी ज्ञेय जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया, क्योंकि महाभाग्य दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी ज्ञेय जानकर तो नारद जी से क्रोधित हुए। नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने असग्र वृद्धि की इच्छा से वैरुणी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम को और चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगीरा और 2 कृशाशव को विवाही। अब उनके नाम सुनो, अरुंधति, वसु, यामी, अलंबा, भानु, अमृतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या
और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थी। अब तुम उनके पुत्र का विवरण सुनो। विश्वा के अपुत्र विश्वदेवा थे। साध्या से असाध्य गण हुए। मारुतितवती से मारुतितवान और वसु से वसु गण हुए तथा भानु से भानु और मुहूर्तों से मुहूर्त विभानी मानी देवगण हुए। लंबाहा से घोष, यामी से नागवी थी और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषेक प्राणी हुए तथा संकल्पा से स्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु, तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि तो 8 वसुगण विख्यात है। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्युष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके अपुत्र वैतरंड, श्रम, शांत और धवनी हुए तथा ध्रुव के अपुत्र लोक सहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष पर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है और धर्म के उनकी भार्या मनोहरा से द्रविण, हुत, अव्यय तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी। उससे अनिल के मनोजव और अविज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सतंब सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। ये कीर्तिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शंख, शाक, विशाख और नैग में इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वर्ष स्त्री जो अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अविज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्धि योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल विचारती थी। 8वें वशी प्रभास की भार्या हुई। इससे सहस्त्रों शिल्पों कारीगरियों की कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की आविष्कर्ता शिल्प विधा के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे ऐजकपाद, अहिबुद्धन्य, तवष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से अत्यवष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्व रूप थे। हे महामुनि, हर बहुरूप त्र्यंबक, अपराजित, वर्षा, कपिया, शंभु, कंपन्द्रिया, रैवित, मिग्रव्याद, स्वर और कपाली ये त्रिलोकी के अधि अश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हुए। जो 10 कन्याएं हैं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो। वे अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खासा, सुरभि, विनता, तरमाहा, क्रोधवसा, ईरा, कंद्रु और मुन्नी थी। हे धर्मयज्ञ
अब तुम उनकी संतान का विवरण स्मरण करो। पूर्व चासुक्ष मनवंतर में दूषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सूर्य श्रेष्ठ चाक्षुष मन अवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे। बहुत सुंदर यहाँ पे एक श्लोक है मित्रों, मैं आपको श्लोक पढ़ के सुना देता हूँ। पहले ज्योतिषी शास्त्र में कहा गया है कि वताय कपिला विधु अदात पया तिलोहिता पिता वर्षा है विज्ञ दुर्भिक्षा है शीत भवते। अर्थात कपिल भूरी वर्ण की बिजली वायु लाने वाले, अत्यंत लोहित धूप निकालने वाली, पित्त वर्ण वृष्ट लाने वाली और सीता सवेत दुर्भिक्ष की सूचना देने वाली होती है। मित्रों बहुत सुंदर व्याख्या। तो मित्रों वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण आओ, हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म ले, इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या आदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी उसमें उत्पन्न होकर विष्णु इंद्र अर्यमा दाता तवस्ता पूषा विवस्वान सविता मैत्री वरुण अंशु और भग नामक दुर्दादश आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चासुक्ष मनवंतर में जो अतुषित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में द्वादश आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुवर्ता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी है और उन नामों से ही विख्यात है। उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नौमी की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला अति अलोहिता पिता और आशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। ब्रह्म ऋषियों से असत्कृत ऋतुचारों के अभिमानी देवश्रेष्ठ पत्यंगिरा से उत्पन्न हुई है तथा शास्त्रों के अभिमानी देव अपहरण नामक देवगण देव ऋषि कृशाश्व की संतान कहे जाते हैं। तात 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य प्रजापति और वष्टकार, ये 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में उनके उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग से अनंतर पुण्य उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने आज सुना है अदिति के कश्यप जी के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंह का नाम की एक कन्या हुई, जो विपरीत को विभाई गई। हिरण्यकश्यप के अति तेजस्वी और महाप्रक्रमी अनुहार्द हाद्र बुद्धिमान प्रहलाद और सरहाद नामक 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। हे अमा भाग्य, उनमें आप प्रहलाद जी स्वरत्र समदर्शी
और जितेंद्र इंद्रियां थे, यानी कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पे वशीकरण कर रखा था, जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया था, जिनको दैत्य राज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि ने उनके स्वर्ग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया, जिन महाबुद्धि मान के पाशवद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगवच्छित रहने के कारण दैत्य राज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्य राज द्वारा प्रेरित विषग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महा तेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्य पति द्वारा उत्पन्न से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी ने पास जाकर बीच ही में अपनी गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्य राज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया, दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर हो गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चक्र से व्यर्थ हो गई। दैत्य द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उसका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्य राज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोविंद दास रुचित चित्त भक्त राज के अंत का कारण नहीं हो सके, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंभरासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्णचंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई। जिन मति मान और निर्मत शर ने दैत्य राज के रसोइयों के लाए हुए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति असमान चित्त और अपने असमान ही दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त से और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य है, शौर्य आदि गुणों की खानी तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमान स्वरूप हुए थे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इसी प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 15वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, बहुत सुंदर श्री विष्णु पुराण चल रहा है। मित्रों, थोड़ी समझने में आपको दिक्कत इसलिए आ रही होगी क्योंकि बहुत बारीकी से इसके अंदर अध्ययन करके किस प्रकार से किस किस महर्षियों ने इस सृष्टि की रचना करने में अपना योगदान किया, उनकी सबकी यहाँ व्याख्या हो रही है। थोड़ा सा शांत होकर आप सुनेंगे तो सब कुछ आपके समझ में आएगा। तो इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। नरसिंह अवतार विषयक प्रसन्न। नरसिंह अवतार की यहाँ बात हो रही है। मित्रों, श्री मैत्री जी बोले, आपने महात्मा मनु पुत्रों के अंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के असनातन कारण भगवान विष्णु ही है, किंतु भगवान आपने जो कहा कि
दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को ना तो अग्नि ने ही भस्म किया और ना उन्होंने अस्त्र शास्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पाशवद्र होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते और डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महत्वमय वर्णन किया है, हे अमुने, जिन अति तेजस्वी महात्माओं के ऐसे चरित्र है, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे अमुनिवर, वे तो बड़े ही धर्म परायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुंधवाया और क्यों स्वर शोषण वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे अमुनेवर, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और सम्रासुर ने क्यों अपनी सहस्त्रों मायाओं का वार किया? उन महात्माओं को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। हे महाभाग्य महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र, जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे इसका कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म परायण और भगवा दारा धारण किए हुए, यानी कि भगवा दारा धना में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्म भीरु पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग्य मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, जो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे अगुण संपन्न साधु पुरुषों के अविपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर सब पक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं इन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हिरण्यकश्यप का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र, क्योंकि हिरण्यकश्यप का ही पुत्र था प्रहलाद भक्त बहुत बड़ा हुआ है मित्रों, उसका कोई बाल बाका नहीं कर गया, यही उसका वर्णन चल रहा है मित्रों। तो श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदार चरित्र परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के वर से गर्भ युक्त, यहाँ पर बहुत सुंदर मित्रों वर्णन चल रहा है, क्योंकि दिति से बहुत बलशाली उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर अभी जो हिरण्यकश्यप की बात चल रही है, तो मित्रों दिति के पुत्र, यानी कि दिति के ही पुत्र कहलाए,
दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के वर से गर्भ युक्त आशय सक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों को भोगता था। हे मुनि अशतम उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीत कर त्रिभुवन को यानी कि कश्यप वो मित्रों उसका जो हिरण्यकश्यप जो थे उन्होंने बहुत विजय इंद्र को भी हरा दिया था। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्या चल रही है। मित्रों त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनाता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद्यपान सक्त महाकाय हिरण्यकश्यप की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाम आदि उपासना करते थे। उस दैत्य राज के सामने कोई असिद्ध गण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति अप्रसन्न होकर जय जयकार करते तथा वह असुर राज वहां स्फटिक अब्र शिला के बने हुए मनोहर महल में जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ करने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्य राज के पास गया जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकश्यप ने कहा। हिरण्यकश्यप बोला, वस्त अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि मध्य और अंत से रहित अनजन्मा बुद्धि अक्षय शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री प्रासर जी बोले, यह सुनकर दैत्य राज हिरण्यकश्यप ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से कहा। हिरण्यकश्यप बोला, दुर्बुद्धि ब्राह्मण दम, यानी कि गुरु को बहुत अपशब्द उसका तिरस्कार करके बोला। घमंडी जो था हिरण्यकश्यप जिसको भगवान ने वारा अवतार में मारा था। मित्रों उसकी कथा चल रही है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे दुर्बुद्धि, गुरु को इतना कठोर वचन बोले उसने कि ब्राह्मणा दम, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त आसार शिक्षा दी है। गुरुजी ने कहा, दैत्यराज आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उन परमात्मा को छोड़कर मैं कौन किसी को कुछ सिखा सकता हूँ।
हिरण्यकश्यप बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने अघृत धृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वह परमेश्वर ही अविष्णु है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे मूढ़, यानी कि मूर्ख, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुंह में जाने के लिए इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकश्यप बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे अविष्टा चित्त होकर ये ऐसा अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वे स्वर्गगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में अप्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे अविपक्षी की अप्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री अपराशर जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्य गण उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और वे वहां गुरुजी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्याध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्य राज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा आज कोई कथा सुनाओ, यानी कि आज कोई गाथा कथा सुनाओ। यानी कि गाथा कथा का मतलब यानी कि आप क्या सीख के आए हो, मेरी तारीफ कीजिए। मैं आपका पिता हूँ, घमंडी हूँ, अहंकारी हूँ, अपने आप को भगवान बन बैठा हूँ। वो भी अपना जो हिरण्यकश्यप थे वो भी अपना अंत चाहते थे, मोक्ष चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी रचना की। हिरण्यकश्यप बोले, बेटा आज कोई कथा यानी कि गाथा कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिनसे आप प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे असकल प्रपंच के कारण श्री अविष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यप बोला, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री अपराशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शास्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में स्वत्र ही स्थित है। इस सत्य के आप प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना हो। श्री अपराशर जी बोले, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना ना हुई। वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकश्यप बोला, रे दुर्बुद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे, जा मैं तुझे अभय दान देता हूं, अब और अधिक नादान मत हो। मतलब उसकी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को कहता, अभी दान देता हूं कि मैं तेरे को वचन देता हूं कि मैं तेरे को तेरी रक्षा करूंगा,
लेकिन अब और अधिक नादान मतलब नादानी बुद्धि छोड़ के अब मेरी शरणागत में आ जा। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके असमरण मात्र से जन्म जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयकारी अनंत के हृदय में स्थित रहते हैं, मुझे भय कहाँ रह सकता है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे सर्पो, इन अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि असंतपत मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर प्रहलाद का और उनके पुत्र का वो चल रहा है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, बहुत सुंदर यहाँ पर श्री विष्णु पुराण में जो है हिरण्यकश्यप और उनका पुत्र का आपस में बहुत प्रहलाद जी का तर्क वितर्क हो रहा है। वो भगवान की तरफ है और ये राक्षस गुणी है। तो मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम